हाय गाइस, मैं सेल्फ सुनील सिंह और हम लोग आज आईआईटी नीट एंड क्लास 12 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम, स्पेक्ट्रा एंड बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। गाइस, यहाँ पर केवल हम हाइड्रोजन एटम की बोर थ्योरी के बारे में क्यों लिखते हैं? क्योंकि बोर ने नील्स बोर का पूरा नाम क्या है? नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई गाइस? एक साइंटिस्ट थे जिसको थॉमसन मॉडल बोलते हैं। थॉमसन, जे थॉमसन फुल नेम था इनका, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने इस मॉडल के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया। इसके बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में किसने एक्सप्लेन किया? जे थॉमसन ने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया। और ये मॉडल इस साक्ष्य पर आधारित नहीं था, मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसका कोई इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया ना, तो इसका इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसका इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। क्या था? जैसे वही सो रहे थे और उनके नींद में एक एक्सपेरिमेंट आया कि जिस प्रकार से वाटरमेलन में क्या होता है? सीड्स धसे रहते हैं। वाटरमेलन में सीड्स धसे रहते हैं। वैसे इन्होंने बताया कि एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इनको ये जो मॉडल इन्होंने पूरा मॉडल दिया, ये मॉडल उनके एक्सपेरिमेंटल नहीं है। ये मॉडल ओनली किस पे है? एम्पेरिकल है। कैसा है? एम्पेरिकल मॉडल है। कैसा है? एम्पेरिकल मॉडल है। एम्पेरिकल मॉडल का मतलब क्या है? इनकी थिंकिंग में, विचार में आया ऐसा, ठीक है ना। इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इन्होंने क्या बताया कि जैसे वाटरमेलन होता है, इसमें सीड्स होते हैं, वैसे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल मात्रा में इसमें रहते हैं, ठीक है ना। मीन्स इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इक्वल मात्रा में होंगे तो इन्होंने बताया कि एटम जो होता है वो कैसा होता है? टोटल न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ये किसने बताया? जे थॉमसन ने। तो बच्चा इन्होंने इसमें ये भी बताया कि जो रेडियस होती है एटम की वो अप्रॉक्स 10 मीटर होती है, जो कि सही साक्ष्य था, ठीक है ना। और जो ये मॉडल था, जो एटॉमिक मॉडल दिया जे थॉमसन ने, इस मॉडल को अदर नाम से प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। कौन सा मॉडल? प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बड़े एग्जाम पूछ देता है, 11th 12th वगैरह में नहीं पूछता गाइस, ये नीट वगैरह पूछ लेता है। प्लम पुडिंग मॉडल को किस मॉडल का नाम जाता है? जाना जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन के मॉडल को किस नाम जाना जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं था, इसलिए ये सही नहीं माना गया। और इसमें बहुत सी चीजें थी, लेकिन इसमें कुछ सही भी था। इन्होंने इनका जो सक्सेस हुआ, सक्सेस ऑफ थॉमसन मॉडल, किस बेस पे सक्सेस हुआ? ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने इससे एटॉमिक मॉडल से, कौन सा मॉडल से? जे थॉमसन मॉडल से स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में पता चल गया कि एटम कैसा है? स्टेबलिश है। कैसा है? स्टेबलिश है। इसको विखंडित तो नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में पता चला। और थर्मो इमिशन के बारे में पता चला। थर्मो इमिशन क्या होता है? कि इसमें एनर्जी क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे यूरेनियम है, थोरियम है। इमिशन होती है। इमिशन मतलब उत्सर्जित होना, मतलब क्या? थर्मिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी मतलब हीट, ऊष्मा, जो कि ऊष्मा क्या होती है? इसमें इमिशन होती है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एंड आयनाइजेशन हैज बीन एक्सप्लेन। और जिसमें आयनाइजेशन मतलब जो इसमें आयन होता है, जैसे कि कैटायन, एनायन। कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? कैटायन, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़े हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है ना, और मैग्नीशियम। हाइड्रोजन में 1+ चार्ज होता है, लिथियम में 1 होता है, सोडियम में 1 होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। मैग्नीशियम में कितना होता है? मैग्नीशियम +2 होता है, तो इसे बोलते हैं 2 कैटायन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। इसको कितनी नीड पड़ती है? 2 की नीड पड़ती है। नीड पड़ती है तो -2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। तो इसको किसने एक्सप्लेन किया? ये थॉमसन मॉडल से इसमें एक्सप्लेन हो गया। तो थॉमसन मॉडल ने इतनी चीजों को एक्सप्लेन किया। और ये एक्सप्लेन किसको नहीं कर पाया? ये फेरुअल डिफेक्ट, जैसे लिखा आपने सक्सेस ऑफ थॉमसन मॉडल, आपने सफलता तो बता दी, असफल क्यों हुआ? वो रीजन कौन से थे? तो पहले तो इनको फेलुअर का रीजन था कि ये स्पेक्ट्रम एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कि स्पेक्ट्रम क्या होता है? हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो डार्क ब्राइट रेंज बनती है, डार्क ब्राइट रेंज बनती है,
तो इन फिल्मों को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम मॉडल क्या है, ठीक है ना। और इससे इन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो बाद में रदरफोर्ड मॉडल आया था, रदरफोर्ड मॉडल ने अल्फा कोणों का इस पे अल्फा रेज प्रोड्यूस की थी। क्या प्रोड्यूस की थी, अल्फा रेज। ये आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, जब अल्फा रेज बारे में पढ़ेंगे तो रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।